प्रश्न है, निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे? ततारा एक सुंदर एवं शक्तिशाली युवक था और काफ़ी अच्छा इंसान भी था। ततारा एक नेक व मददगार व्यक्ति था, कभी भी किसी की मदद करता था। वह सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। सबकी सेवा करना वह अपना कर्तव्य समझता था, इसीलिए लोग उसे बेहद पसंद करते थे। तो ततारा के ये निम्नलिखित गुण हैं, इसको ज़रूर लिखिएगा। वह सुंदर था, शक्तिशाली था, अच्छा इंसान था, मददगार व्यक्ति था, हमेशा दूसरों की सहायता करता था और इसे अपना कर्तव्य समझता था और लोग उसे बहुत इस वजह से पसंद करते थे। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 50 से 60 शब्दों में लिखे जाएंगे। इसे 2 खंडों में करके आप लिख सकते हैं, पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। निकोबार को द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है? तो निकोबार द्वीप समूह जो है 2 हिस्सों में बट गया था, तो इसके लिए जो लोगों का विश्वास है वो आपको बताना है। एक द्वीप, निकोबार द्वीप समूह के निवासियों का यह विश्वास था कि पहले निकोबार और लिटिल अंडमान एक ही द्वीप था। पहले निकोबार को और लिटिल अंडमान को एक ही द्वीप माना जाता था, परंतु ततारा वामिरों की जो घटना घटी उसके बाद ये दोनों अलग हो गए। अगला आप बताइएगा दूसरे खंड में कि द्वीप निर्माण में ततारा की भूमिका। लोग ये मानते हैं कि ततारा तलवार से इस जमीन के 2 टुकड़े किए थे। ततारा ने ही इस जमीन के 2 टुकड़े कर दिए थे। अब निकोबार व लिटिल अंडमान के बीच में 96 किलोमीटर की दूरी आ गई है, क्योंकि वो जो लिटिल अंडमान है वो बहकर थोड़ा आगे बढ़ गया था। ततारा व वामिरों की प्रेम कहानी वहाँ घर घर सुनाई जाती है, तो वहाँ पे यह कहानी जो है काफ़ी प्रचलित है और इस कहानी के बारे में मत भी यह है कि यह एक सच्ची घटना है। अगला प्रश्न, ततारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया? वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन आप अपने शब्दों में कीजिए। पहला, समुद्र का भ्रमण। ततारा दिन भर के परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे घूमने गया था। उस समय सूर्यास्त का समय था और मानो सूरज समुद्र में डूब रहा था। तो ऐसा माना जाता है कि सूरज जो है वो समुद्र में डूबता हुआ दिखता है, तो काफ़ी आकर्षित लगता है, इसीलिए ततारा वहाँ गया था घूमने। दिन भर की मेहनत के बाद वह समुद्र किनारे जाकर बैठा था। दूसरा, मनमोहक प्राकृतिक वातावरण। उस समय चारों ओर शीतल मंद सुगंध हवा बह रही थी, काफ़ी ठंडी हवा बह रही थी समुद्र के किनारे। पक्षियों की सायकालीन चहचहाट धीरे धीरे क्षीण हो रही थी, तो संध्या का समय था और पक्षी की चहचहाट भी काफ़ी क्षीण हो रही थी और चारों ओर समुद्री रेत बिछी हुई थी। उसी पर बैठकर ततारा प्राकृतिक सौंदर्य में डूबा हुआ था। वो प्राकृतिक सौंदर्य को देख रहा था, निहार रहा था, उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। वहाँ पे वह सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र में निहार रहा था और उसका मन काफ़ी शांत था। जो सूरज की किरणें हैं समुद्र में डूब रही थी, उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था, वह उसे देखने के लिए वहाँ बैठा था। प्राकृतिक सौंदर्य का उसे कहीं ना कहीं आनंद आ रहा था, इसीलिए वो मनमोहक प्राकृतिक वातावरण में बैठकर सूर्यास्त को देख रहा था। अगला प्रश्न, वामिरों से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? तो वामिरों से जब उसकी मुलाकात हो गई तो ततारा के जीवन में कुछ परिवर्तन सा आ गया था। वो क्या था आपको वो बताना है। तो पहला पॉइंट आप लिखिएगा कि मन में उथल पुथल। वामिरों से मिलने के बाद ततारा के जीवन में बहुत बदलाव आ गया था। अब वह पहले का ततारा नहीं रहा। उसके शांत व गंभीर मन में उथल पुथल मच गई थी। वह अपने आप पर अचंभित तथा रोमांचित था। उसे कुछ समझ में नहीं आता था। वो हर वक्त वामिरों को ढूंढा करता था। उसका मन बिल्कुल अशांत रहने लगा था और उसे खुद भी अपने मन की उथल पुथल समझ नहीं आ रही थी। अगला पॉइंट, प्रतीक्षारत रहना। वह अशांत था। वह शाम होने की प्रतीक्षा में दिन भर बेचैन रहता था और शाम होते ही लपाती के समुद्र पर पहुंचकर वामिरों की प्रतीक्षा करता था और वामिरों से मिलकर ही उसके मन को शांति मिलती थी। तो यहाँ पे आप लपाती लिखिएगा, यहाँ पलाती लिखा हुआ। लपाती के जो लपाती गांव है उसके किनारे जो समुद्र है उसका जो किनारा है वो वहाँ पर ही जाकर शाम होते ही बैठ जाता था। दिन भर उसे मन में बेचैनी रहती थी कि कब वह वामिरों से मिले और वामिरों से मिलने के लिए वो हमेशा प्रतीक्षा करता रहता था। प्रतीक्षा करते करते दिन जब
जब बीत जाता तो शाम को वामिरो से मिलने के लिए समुद्र के किनारे पहुंच जाता, तभी उसके मन को शांति मिलती थी। और फिर वहाँ पे वामिरो भी आ जाती थी, जिसे देख करके ततारा काफ़ी प्रश्न हो जाता था। तो वामिरो से मिलने के बाद ततारा के जीवन में बहुत गहरे परिवर्तन आए थे, उसे पता भी नहीं चला था और उसे प्रेम हो गया था। अब अगला प्रश्न हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।